नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष का निर्देशांक अगर दी हुई हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सटीक भाषा में। तो जो खड़ी है ये y अक्ष है, जो पड़ी है ये x अक्ष। अब एक हम लोग त्रिभुज लिए हैं ABC, जिसका निर्देशांक x1 y1 है, b का निर्देशांक x2 y2 है और c का निर्देशांक x3 y3 है। a से pq पर लंब खींचे हैं और b से bq लंब खींचे हैं और c से cr लंब खींचे हैं। ये तीनों लंब x अक्ष पर है। तो जो हम लोग किए हैं उसको लिख देते हैं कि मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A जिसका निर्देशांक x1 y1 है, B जिसका निर्देशांक x2 y2 है और C जिसका निर्देशांक x3 y3 है। क्रमशः बिंदु A से जो है PQ, B से BQ और C से CR x अक्ष पर लंब खींचा गया है। ठीक है, तो इस तरह खींचने के बाद हमारे पास ABQP एक समलंब है, क्योंकि ये वाला BQ और AP समांतर है। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर हो तो उसे समलंब कहते हैं। फिर APRC, इसमें भी देखें तो AP और CR ये दोनों समांतर है। समांतर कैसे? क्योंकि ये एक ही रेखा पे लंब है ना। इसी तरह से BCRQ है ना, यह भी एक समलंब है क्योंकि CR और BQ समांतर है। तो हमारे पास 3 समलंब आ चुके हैं, ABQP, APRC, BQRC। हमारे पास 3 समलंब है। ठीक है, अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, जो दोनों समांतर है। जैसे कि मान लीजिए BCRQ है ना, ये वाला, इसमें ये और ये समांतर है और उनके बीच की दूरी। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो लंबिक दूरी होगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ABC का क्षेत्रफल जो समलंब ABQP है, ABQP इसका क्षेत्रफल APRC इसका क्षेत्रफल भी हम लोग जोड़ लेंगे और ये वाला जो है ना, BQRC ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समलंब ABQP का क्षेत्रफल तो हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर BQAP, BQ प्लस AP। ठीक है, गुना दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो QP है, प्लस 1/2 गुना। अब देखिए APRC का निकालेंगे, APRC। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा समांतर APCR, AP प्लस CR गुना इसके बीच की दूरी हो जाएगा PR। ठीक है, PR माइनस 1/2 गुना है ना BQRC, BQRC ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें समांतर BQ प्लस RC गुना QR, QR। ठीक है, अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1/2 को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा BQ, BQ प्लस AP गुना QP प्लस AP प्लस CR
गुना पी आर फिर हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यू प्लस आर सी गुना क्यू आर। ठीक है, चलिए तो 1/2 गुना, देखिए यहाँ पे जो बी क्यू है हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी क्यू की लंबाई कितना है, तो जितना दूरी यहाँ से होगा, ठीक है, तो यहाँ से दूरी कितना होगा, तो यहाँ से दूरी y निर्देशांक यानी कि y2 होगा इसका, तो हो गया y2 प्लस y2 प्लस AP, AP हमारा क्या है, तो ये हो गया हमारा y1, ठीक है, गुना QP, तो QP हमारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो हमारा x1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ये हमारा x1 है, और ये जो लेंथ है ये वाला ये हमारा x2 है, तो इतना में इतना घटाएंगे तो हमारा इतना निकलेगा, ठीक है, तो QP बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस AP, तो AP हमारा फिर हमारा y1 है प्लस CR, तो CR कितना है, तो CR जो है वो x अक्ष से लंबिक दूरी है, तो y निर्देशांक होगा, और y निर्देशांक हमारा y3 है। चलिए गुना PR, देखिए यहाँ पर PR देखिए टोटल जो दूरी हमारा यहाँ से यहाँ है ये हमारा x3 है, और यहाँ से यहाँ जो है हमारा x1 है, तो x3 माइनस x1 माइनस BQ जो है हमारा y2 है प्लस RC, देखिए RC y3 है इनटू, तो हमारा QR जो होगा x3 माइनस x2 हो जाएगा, है ना, x3 माइनस x2, चलिए 1/2 गुना y2 से ये पूरा गुना हो जाएगा, तो y2 x1 माइनस x2 फिर प्लस y1 से पूरा गुना हो जाएगा x1 माइनस x2, फिर देखिए यहाँ पर y1 से पूरा गुना हो जाएगा x3 माइनस x1, और फिर प्लस y3 से पूरा गुना हो जाएगा x3 माइनस x1 माइनस y2 से, तो हो जाएगा x3 माइनस x2 प्लस y3 से पूरा हो जाएगा x3 माइनस x2। अब इस ये जो गुना किए हैं इसका एक अलग ब्रैकेट में रख लेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक था, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा, x पहले आता है तो हम लोग x को पहले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा x1 y2 फिर माइनस x2 y2 x2 y2, फिर इसको करना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x1 y1, फिर हो जाएगा हमारा ये माइनस प्लस गुना माइनस माइनस x2 y1 x2 y1, ठीक है, तो ये वाला गुना होकर के हमारा आ गया इतना। चलिए अब देखिए प्लस, अब इससे गुना करना है, ये हो जाएगा हमारा x3
y1 x1 y1 x1 y1। अब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x3 y3 x3 x3 y3 माइनस x1 y3। ठीक है, x3 y3 x1 y1। ठीक है, ये आया यहां से यहां तक। चलिए अब माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x3 y2 माइनस x2 y2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x3 y3 और फिर माइनस x2 y3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 ये जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y2। ठीक है, फिर यहाँ आ गया प्लस x1 y1, फिर आ गया हमारा माइनस x2 y1। फिर देखिए यहाँ अगर प्लस है तो इसके अंदर का चिन्ह सब ऐसा ही रहेगा, तो x3 y1 प्लस x3 y1। यहाँ पर देखिए x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, सारा चिन्ह जो है वो अंदर का चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस गुना प्लस तो माइनस x3 y2 प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा x2 y2 फिर माइनस x3 y3। फिर यहाँ देखिए माइनस में ही वाला है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस x2 y3। x2 y2 माइनस में है और यहाँ पर x2 y2 प्लस में है, तो ये वाला और ये वाला दोनों कट गया, x1 y1 ये वाला माइनस में होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, x3 y3 x3 y3। देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये तो इसको उतार लेते हैं x1 y2, तो x1 वाला पहले उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है माइनस x1 y3। ठीक है, फिर x2 वाला उतारेंगे पहले, x2 यहाँ पे है, प्लस वाला पहले देख लेते हैं, प्लस में यहाँ वाला है ना, तो x2 y3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस x2 y1। अब x3 वाला उतारते हैं तो यहाँ पर है x3 y1 और हमारा एक यहाँ पे बचा हुआ है माइनस x3 y2 1/2। अब देखिए x1 को हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारा होता है y2 माइनस y3 और फिर यहाँ पर देखिए x2 जो है हम कॉमन लेंगे तो हमारा होता है y3 माइनस y1। ठीक है, फिर यहाँ पर x3 हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो रहा है y1 माइनस y2। ये जो आया
यही हमारा आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो व्यंजक होगा वो 1/2 गुना x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, ए का निर्देशांक यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उसका क्षेत्रफल का जो है वो ये वाला होगा। अगर माइनस भी आना है तब भी जो है वो उसका संख्यात्मक मान, जैसे कि मान लीजिए वो -5 आया तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मात्रक, है ना। इसके संख्यात्मक मान लेना है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,4 हैं। मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, 2,3 है, बी -1,0 है, सी 2,-4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा। यानी कि अगर हम 2 लिए तो 0 -4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, जब x2 यहाँ पे -1 लेंगे तो हमारा -4 -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम x1 ले लिए थे तो x2 0 -4, जब ये -1 लिए -4 -3 हो गया। फिर जब हम x3 लेंगे यानी कि 2 जब लेंगे तो हमारा 3 -0 होगा, 3 -0, ठीक है। चलिए तो 1/2 गुना 2 और यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 4, फिर प्लस -1 गुना ये हो जाएगा -7, फिर प्लस 2 गुना 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा -7, ये हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए 8 7 15 6 21, यानी 21/2 हो गया, इतना मात्रक। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे।